बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। कालू कौवा दिखने में भद्दा और काला था, वहीं टूनी चिड़िया खूबसूरत चिड़िया थी। कालू कौवा मन ही मन टूनी चिड़िया को बहुत पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। एक दिन कालू कौवा ने हिम्मत करके ये ठान ही लिया कि वो टूनी चिड़िया को अपने मन की बात कह के रहे। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी, तुम इस जंगल की बहुत खूबसूरत पक्षी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी टूनी चिड़िया गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने कालू कौवा? तुम इस जंगल के भद्दे और काले पक्षी, तुम मुझसे प्यार करने की बात कर रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। तुम भूल जाओ कि तुम्हारा और मेरा कभी शादी भी होगा। तभी बेचारा कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में एक लाल पक्षी आता है। टूनी चिड़िया उस लाल पक्षी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें मन ही मन चाहने भी लगती है। लेकिन टूनी चिड़िया को ये पता नहीं होता है कि वो लाल पक्षी दूसरे जंगल का एक बदमाश और गुंडा पक्षी है। टूनी चिड़िया लाल पक्षी के साथ शादी कर लेती है और उसके साथ अपना घर बसा देती है। कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और वो दोनों बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद टूनी चिड़िया जब चल फिर नहीं सकती थी तो वो लाल पक्षी से कहती है, सुनो जी, मैं चूँकि अब अंडा दी हूँ तो मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। आज से आप घर का सारा काम करोगे और बाहर से भोजन भी लाने जाओगे। तभी लाल पक्षी कुछ दिन तो बाहर से भोजन लेके आता है, लेकिन एक दिन वो इन सब से तंग आ जाता है और वो सोचने लगता है, अरे इस टूनी की बच्ची ने तो मुझे गुलाम बना के रख दिया है। काम 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 ऐसा करता हूँ, मैं इस टूनी को छोड़कर चला जाता हूँ, नहीं तो ये तो मुझे गुलाम ही समझ लेगी। तभी लाल पक्षी टूनी को छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है और यहाँ टूनी चिड़िया लाल पक्षी के इंतज़ार में बैठी रहती है कि वो खाना लेकर आएगा। भी बहुत देर होने के बाद जब लाल पक्षी खाना लेकर नहीं आता है तो टूनी चिड़िया सोचती है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक लाल पक्षी खाना लेकर क्यों नहीं आए? चलो चल के देखते हैं। लेकिन टूनी चिड़िया तो इतना चल फिर भी नहीं सकती थी, तो वो जैसे तैसे थोड़ी दूर चलती है और वो देखती है कि खेत पे लाल पक्षी नहीं है। तो वो समझ जाता है कि लाल पक्षी उसे छोड़कर चला गया है। तभी टूनी चिड़िया बेचारी वहाँ पे रोने लगती है और वहीं से कालू कौवा गुजर रहा होता है। वो टूनी को रोते देख उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? ये टूनी चिड़िया अपनी सारी बात कालू कौवा से कहती है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ टूनी चिड़िया। हाँ कालू, देखो ना, मैं एक अजनबी पे भरोसा करके अपना घर बसा ली और वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा आने वाला बच्चा
किसे अब पापा बोलेगा, कौन उसे संभालेगा। तभी कालू कौआ हिम्मत से कहता है, टूनी चिड़िया, तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें शादी कर लेता हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो कालू कौआ, मैं एक अंडा भी दी हूँ, तुम्हें उस अंडे को भी रखना होगा। हाँ हाँ टूनी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता। इससे बेहतर तो यही होगा तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो। तभी बेचारी टूनी ये सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, कालू कौवा, मैं तुम्हें इतना भरा बुला कही, लेकिन फिर भी तुम इस दुख की घड़ी में मेरा सहायता करना चाहते हो। तुम कितने अच्छे हो, मैं ही तुमको परखने में गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो सचमुच में काला हूँ, तुमने तो बस मैं जो हूँ वही कही हो, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। तभी टूनी चिड़िया और कालू कौआ एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के रंग रूप पर कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि वही इंसान तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हो।